इन टाइम सीगा 6:30, आउट टाइम 7:15, मतलब एग्जैक्टली 45 मिनट्स। वही लोगों की तो अभी मॉर्निंग में नहीं शुरू हुई है और ये बंदा यहाँ आके अपना काम निपटा के चला भी गया है। इसका ऐसा क्या काम हो सकता है रागिनी पटेल के साथ? वाह जी वाह, रागिनी पटेल बड़ी आदर्श नारी बनी फिरती है और असल में ये रागिनी, जब जब मैंने सोसाइटी सेक्रेटरी बनने की कोशिश की तूने मेरा रास्ता काटा। रब दी सो हुन तू एक, मैं तेरा पत्ता कैसे काटूंगा। चलो किट्टी काम पे लगे। ओके ठीक है सर डॉक्टर नील के आ रहे हैं। डॉक्टर नील? अमन सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे मॉर्निंग छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ? घर पे हूँ सर इस वक्त, और कहाँ होंगी? अरे वो डॉक्टर नील आ रहे हैं, पता नहीं अभी इतने सुबह सुबह वो कैसे आ गए? अभी तो 8 बजे हैं। तुम एक काम करो ना, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज। मतलब यहाँ से निकलकर नचिकेत हॉस्पिटल में जरूर डॉक्टर अमन से मिलने गया होगा। अब अगर डॉक्टर अमन ने उसे हमारे रिश्ते की सच्चाई बता दी तो। रागिनी तुम आ रही हो ना? हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ सर, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। हाँ, थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डॉक्टर वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ी सुबह सुबह आ जाते हैं आप। मैं आपके घर गया। मेरे घर? वाली हिल? हिल का तो पता नहीं, वो जो आपका छोटा सा दूसरा घर है। आप थे नहीं घर पे? हाँ, मैं सुबह सुबह जरा जल्दी निकल जाता हूँ घर से, अराउंड 6 o'clock। गुड आइडिया, गुड आइडिया। यू आर अ स्मार्ट मैन। थैंक यू। वैसे भी अच्छा ही है, घर से निकल जाओ, घर में करने को कुछ काम तो होता नहीं हो, तब तो वही करती होगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, बात कैसे नहीं है, मतलब स्ट्रेस तो होगा ही। जब आप कुछ बोलना चाह रहे हो और आपको बोलने ना दिया जाए, आपकी बोलती बंद कर दी जाए, तो स्ट्रेस तो होती है। हर चीज में पाबंदी, तब एक तो स्ट्रेस, ऊपर से प्रेशर, उठने में, बैठने में, जागने में, सोने में, खाने में, पीने में, हर चीज में पाबंदी। ऐसे में पता है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इस सिचुएशन में रहा हूँ। कौन सी सिचुएशन? नहीं, ये जो आपका कंफ्यूजन है ना डॉक्टर, ये कंफ्यूजन भी उसी के कारण है। इसलिए आप हमेशा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, क्योंकि पता नहीं ना आपको क्या करना है, क्या बोलना है। डरते हैं आप कि अगर कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया तो सडनली पूरा राय का पहाड़ है ना। जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इनसाइड यू, आपके अंदर वो मेरे अंदर क्या कुछ? हाँ, आपके अंदर। छोड़िए, क्यों ये बातें कर रहे हैं? शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया, बट आई फील बैड फॉर यू। रागिनी के कारण आप ऐसे हो गए। ओह, एक्चुअली मैं भी यही कहने वाला था। अब रागिनी यू नो रूल करती है ना आपको, वो एक कठपुतली की तरह, ऐसे डोर बांधकर वहां मेले में उन्हें नचाते हैं बच्चे, छोटे जमीन पर बैठ के देखते हैं, वैसे यू आर लाइक दैट। नो, एक्चुअली मैं और रागिनी बहुत सालों से एक साथ है, तो आदत पड़ गई है मुझे उसके बगैर मैं कुछ कर ही नहीं पाता। हर छोटी से छोटी चीज के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ती। अब तो ये हाल है कि अगर वो नहीं होती ना तो आई फील इनकम्प्लीट, यू नो। आप पहले मिले हैं रागिनी से, जानते हो उसे? ऑफ कोर्स। आपसे पहले मिला हूं और आपसे बेहतर जानता हूं। अच्छा, कैसे मतलब आप बताइए, आप कैसे और कब से जानते हैं उसे? ओह, मैं और रागिनी पहली बार 12 जून 2003 को मिले थे, और उस पहली मीटिंग में मुझे एहसास हो गया कि मैं रागिनी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। She's just superb. I mean, कोई इतना अच्छा, इतना सुलझा हुआ कैसे हो सकता है?
आप मानेंगे नहीं, लेकिन रागिनी को हर चीज के बारे में पता होता। कोई भी सवाल पूछो जवाब हाजिर। हाँ ये तो है। क्या ये हॉस्पिटल भले ही मेरा है, लेकिन इसे चलाने वाली रागिनी है। मैनेजमेंट मैं करता हूं, लेकिन सारे डिसीजंस रागिनी लेती है, और मैं उसे रोकता भी नहीं, क्योंकि मुझे उसका इस तरह से इनिशिएटिव लेना, हक से काम करना, ये सब अच्छा लगता है। तो या आपकी बात सही है कि वो मेरी लाइफ रूल करती है, लेकिन आज मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, रागिनी की वजह से। पॉपेट नहीं, नेवर माइंड। और नैन्सी का मेल तो आपको या मिल गया, और सारी फॉर्मेलिटीज भी हो गई है। ये जो आपका हॉस्पिटल है जो रागिनी चलाती है, कोई ऑफिस छोटा सा मेरे लिए? हाँ ऑफ कोर्स मैं अभी मैनेजर से बात करता हूँ, वो आपको दिखा देगा। और अभी रागिनी आती होगी, तो आज की सर्जरीज के बारे में वो आपको ब्रीफ कर देगी। रागिनी मुझे ब्रीफ करेगी। राइट। रागिनी कहाँ हो तुम? सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। रागिनी सर कैन यू डू मी अ फेवर? अरे फेवर तो तुम्हें मुझे करना है, वो डॉक्टर नील को संभालो, वो मेरे बस की बात नहीं है। वो क्या बोलते हैं, क्या कुछ क्या कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्या कहना चाहते हैं वो। सर आप कुछ दिनों के लिए मेरे हस्बैंड बन सकते हैं प्लीज? क्या कहा तुमने? नहीं, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने मुझे डांट दिया था। उस दिन मैं जब निशी के कहने पे रेस्टोरेंट में आया, वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा था, और अब तुम ही मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं सर, मुझे लग रहा था कि इस हॉस्पिटल में मैं अकेला ही कंफ्यूज्ड आदमी हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा। सर मेरी बात तो सुनिए सर निशी की शादी हो रही है, उसकी शादी में उसके पापा का होना बहुत जरूरी है, वरना उस जिग्नेश के रिलेटिव्स को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कुछ ही दिनों के लिए हमें सिर्फ ये छोटा सा नाटक करना है सर, प्लीज। नाटक? तुमने तो उन लोगों को साफ साफ बोल दिया है कि जो सारे रिचुअल्स है वो तुम अपने। आई नो सर, लेकिन वो लड़के वाले हैं, एक लिमिट के बाद उन्हें हर्ट नहीं कर सकती मैं सर। थोड़ा सा तो मुझे भी झुकना होगा ना। और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मुझे हस्बैंड बनने की क्या जरूरत? मैं निशी का गार्डियन बनके भी मैं सर सवाल सिर्फ जिग्नेश के रिलेटिव्स का नहीं है, वहाँ और भी तो लोग होंगे, डॉक्टर नील भी तो होंगे। अब किस किस को जवाब देते फिरेंगे सर? प्लीज मान जाइए, कुछ ही दिनों की बात है सर। ये तो चाहिए था तुम्हें रागिनी, एक ऐसा पति जो तुम्हारे सामने हमेशा हाथ जोड़े। डॉक्टर अमन जैसे मर्दों की वजह से ही रागिनी जैसी औरतों का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है। टेरिबल। और हाँ, एग्जैक्ट 7:30 बजे पहुंच जाइए ना, 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे होके। मैंने कहा ना, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं 9 बजे तक पहुंचूंगा। मतलब तुम्हारे दिए हुए टाइमिंग पर वो चल सकता है, मैं नहीं। तुम्हें टाइमिंग क्यों दूंगी? टाइमिंग मैं उन्हीं को देती हूँ जो उसे फॉलो करना जानते हैं। वैसे भी तुम आओ ना आओ मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे दिन में कितनी बार करवाती हो तुम? What? ये हाथ जोड़ना कितनी बार दिन में हाथ जुड़वाती हो उससे? डरा हुआ सा लगता है हमेशा। Enough! अगर डॉक्टर अमन के बारे में एक भी और वर्ड कहूं। I'm so scared. बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें। मैंने कुछ गलत कहा? क्या करूं मैं? अगर तुम्हारा पति ऐसा डब्बू सा है, बेचारा हमेशा थका हुआ लगता है, इट्स नॉट माई फॉल्ट रागिनी, राइट? तुमने कभी पिंजरे में पंछी को देखा है कैसे तड़पता है बाहर निकलने के लिए? डॉक्टर अमन की हरकतें भी कुछ ऐसी हैं।
Hey Ragini. Good morning, doctor. Hi. मैं देविका. Of course, Dr. देविका. पिछली बार जब मैं आया था मुलाकात हुई थी आपसे. ओह, आपने मुझे याद रखा. I never forget a pretty face. Actually पिछली बार सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि आपसे ठीक से बात ही नहीं हो पाई. मगर अब आप यहाँ पूरे 1 महीने के लिए रहेंगे. And I'm so happy about that. आप पे पूरी नजर रहेगी मेरी. आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे या रागिनी को बता दीजिएगा. So, call me. Let's catch up for a cup of coffee. Yeah? रागिनी, मेरा कॉफी का कप पेंट्री में रख देना. Thank you. Oh God, इतना हॉट है. रागिनी, तुझे पता है जब से ये आदमी इस हॉस्पिटल में आया ना, हॉस्पिटल का पूरा माहौल ही बदल गया है. The nurses इतनी एफिशिएंट और ब्यूटीफुल हो गई है. वैसे आज मैं भी थोड़ा मेकअप शेकअप लगा के आई हूँ. इस डॉक्टर के साथ 15 मिनट बिता लूँ ना तो इसे हमेशा के लिए अपना बना लूँ. जस्ट इमेजिन, वो और मैं. स्टॉप इट देविका, फालतू की बातें छोड़ो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क. अरे यार तू ऐसे नाराज हो रही है जैसे वो तेरा हस्बैंड है. वो इंसान कुछ भी हो सकता है. मेरा हस्बैंड है. Oh, आराम से. It hurts यार, it hurts. जब अपने से 2 साइज छोटा सूट खरीद रहे थे और मैं मना कर रही थी तब इट वाज नॉट हर्टिंग. डिम्पी, करण, क्या कर रहे हो तुम लोग? I mean, it's shameful. दरवाजा तो बंद कर लिया होता. रिलैक्स नील, जैसा तुम सोचो वैसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ. तुम्हारा ये जो दोस्त है ना, इसने अपने से 2 साइज छोटा सूट खरीद लिया है एंड आई एम ट्राइंग टू बटन हिम अप. कैन यू प्लीज हेल्प मी? Me help you with this? No, not me. Sorry. तूने इतना टाइट सूट लिया क्यों कर? क्योंकि ये हमेशा अपने आप को पतला साबित करना चाहता है. What do I do with him? I don't think you can do anything with him. तुम देखना आज शादी में मैं कितना हंगामा करता हूँ. हो गया बंद तेरा अभी. I'm perfectly fine यार. बटन लग गया, बस सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है. यार नील, you know, I'm so happy. कितने सालों के इंतजार के बाद ये शाम आई है. आज अपने अपनों से मिलेंगे. बिखरा हुआ परिवार फिर एक होगा. That's really good, man. हेलो, ये क्या है? कोई तैयार क्यों नहीं है? मुझे क्यों कहा था कि तैयार हो जाओ? जाना नहीं है क्या? जल्दी क्या है वहां जाने की? जाते हैं आराम से. कम, let's have a drink. ना उछल क्यों रहा है तू? हाँ, क्या हो गया? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. एक्चुअली नर्वस भी हूँ. कभी सोचा था कि हम इंडिया आएंगे अपनी बहन की शादी में और मॉम को मिलेंगे. पता मैं कितना नर्वस हूँ. मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट जा रही है और ब्लड तो ऐसे फ्लो हो रहा है जैसे इतनी फास्ट है. ब्लड तो ऐसे फ्लो हो रहा है. वो हमारी मॉम नहीं है. कोई रिश्ता नहीं है हमारा उस औरत के साथ. और अगम, तू किस औरत से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है? उस औरत से जो माँ होने का मतलब तक नहीं जानती. अरे सिर्फ जन्म दे देने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती. अरे माँ वो होती है जो अपने बच्चे को गले लगाकर उसको बड़ा करती है, उसकी उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाती है, उसका पूरा एकेडमिक करियर सेट करवाती है और अपने बच्चों की हर खुशी हर गम में शामिल होती है, उसके लाइफ के हर मोड़ पे उसके साथ खड़ी हो. और ये सब कुछ उस रागिनी नाम की औरत ने नहीं किया है गम. ये सब कुछ हम तीनों के लिए हमारे पैम ने किया है. एंड दैट इज व्हाई वो हमारी मॉम कहलाना डिजर्व करती है और वो औरत नहीं. डू यू अंडरस्टैंड? तो कम ऑन भाई प्लीज. अब तुम भी इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? एक बार जाके मॉम को मिल. जिस औरत ने 15 सालों तक अपने बच्चों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, वो औरत मॉम कहलाना डिजर्व नहीं करती है. वैसे तो डैड ने भी एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था हमारे उन भाई बहनों को जो मॉम के साथ रहते. वो भी तो उनके बच्चे है ना. तुम जाना क्यों चाहते हो शादी में? फिर मुझे सिर्फ ये देखना है कि अपने बच्चे को छोड़ के जाने वाली माँ औरत दिखती कैसी है. करण, आई एम नॉट जोकिंग. जरा अपनी आंखें खोलो और देखो क्या हालत हो गई है हमारी इस पंजाबी ढाबे की. ऐसा लगता है जैसे भटिंडा जाने वाली बस गलती से अहमदाबाद पहुंच गई है. गुजराती फूड, गुजराती डेकोरेशन एंड गरबा. करण, तुम्हें नहीं लगता कि ये डांसेस थोड़े से कम है? एक काम क्यों नहीं करते, 100-200 डांसर्स और मंगवा लो ना गुजरात से. क्योंकि इस एंगेजमेंट के बाद हमारे इस पंजाबी ढाबे में कोई पंजाबी लोग तो आएंगे नहीं. डिम्पी, हमने ये समझौता निशी के लिए किया. वो हमारी बच्ची है यार. आई नो, इसलिए तो मैं अब तक चुप हूँ. वरना तुम तो जानते हो मैं अब तक
यू नो व्हाट करण, अगर यही एंगेजमेंट पंजाबी स्टाइल में होती ना तो और मजा आता। डिम्पी खुशियां खुशियां होती है। अरे वो गेट्स की लाइट्स को नीचे कर दो, मैं आ रहा हूँ। डिम्पी डिम्पी मैं देख रहा हूँ। अरे मत, यहाँ कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। सखो ते जेवणाच्या टेबलावर जाऊन उभी राख ना, नीला काय हवं नको ते बघ, आणि रखमा ते डेकोरेशन वगैरे बघ। आई ग देवा, फुलं बघ कशी लावली। हेलो हेलो हेलो, आप लोग कहाँ घुसे चले आ रहे? यहाँ कोई मेला नहीं लगा है, एंगेजमेंट हो रही है और ऐसा क्राउड यहाँ पर अलाउड नहीं है। ए रखमा, तेवर तो देख भाई के, ऐसा रोप झाड़ रही जैसे इसके मर्द का होटल है। हाँ, ये मेरे मर्द का ही, मेरा मतलब ये मेरे हस्बैंड का होटल है। ओके ओके, और तेरा हस्बैंड मेरी माँ का बेटा है। ओके, बात करती है। ए चला रे चला, कामाला लगा। ऐसी नींबू मिर्ची तो हर दरवाजे पे लटकी रहती है, टाइम वेस्ट नहीं करने का अपना। चलो चलो चलो, एंगेजमेंट है। आई बड़ी मेरा नींबू मिर्ची। वेलकम डॉक्टर नील, वेलकम वेलकम। इट्स ओके। ये निशी की तरफ से a small gesture of thanks. Can I say something, डॉक्टर अमन? थोड़े अलग लग रहे हैं। नहीं मतलब जब मैं आपको हॉस्पिटल में पहली बार मिली थी तब आप मतलब अलग लग रहे थे। मैंने आपके बारे में कुछ और राय अपने मन में बना ली थी। हॉस्पिटल का ओनर, सॉरी बट समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं। नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये सारे काम औरतें करती हैं, राइट? मैम इसमें आई एम श्योर इनकी गलती नहीं है, इन्हें ऐसा करने को कहा गया और ना कहना तो आपकी फितरत में नहीं। वैसे डॉक्टर अमन, ये ड्यूटीज आप पर सूट करती है, स्पेशली ये हाथ जोड़ना, इसमें तो मास्टरी है आपकी। I'll see you around. मिलते हैं। Enjoy the evening. Bam. See you around. Yeah. देखा तुमने डॉक्टर अमन को, बस एक साड़ी पहनना बाकी रह गया। What is wrong with you? अरे वो उसकी अपनी चॉइस है, जो मन मर्जी करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क कोई नहीं पड़ता। फिर तुम्हें बताना चाहता कि डॉक्टर अमन ही रागिनी लगती है। What? चिढ़ आती है मुझे ऐसे मर्दों से बहन, जो बिना सोचे समझे अपनी बीवी के इशारों पर नाचते हैं। No bloody self-respect at all. आज सवेरे मैंने रागिनी को उससे बोलते सुना कि 7:30 बजे पहुंच जाना, शार्प। I'm sure 6 बजे ही आ गया होगा। करण से रेस्टोरेंट की चाबियां ली होगी, साफ सफाई भी किया होगा, टीका लगा रहा है बाहर खड़े। सर्जन है, चाहता तो बहुत कुछ कर सकता, आगे बढ़ सकता, नाम कमा सकता, लेकिन नहीं, बीवी के कहने पर चलेगा। लूजर। नील, रिलैक्स। क्या हो क्या है तुम्हें? इस तरह से आदमी तब रिएक्ट करता है नील, जब उसे किसी से जलन हो रही है। एक्सक्यूज मी, मुझे जलन हो रही है? मैं जलूंगा, वो भी डॉक्टर अमन से? Have you gone crazy, पैम? लेकिन तकलीफ हो रही है तुम्हें नील। डॉक्टर अमन का यहाँ होना तुम्हें अफेक्ट कर रहा है। आई कैन सी दैट। पैम प्लीज। नील, मैं तुम्हें बस याद दिलाना चाहती हूँ, तुमने क्या कहा। तुमने कहा था तुम यहाँ पर बस एक मेहमान बन के आए, मैं बस वहां जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, वापस आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तुम यहाँ पर मेहमान कम और रागिनी के जलस हस्बैंड ज्यादा लग रहे हो। मुझे लगता है जितनी नफरत तुम रागिनी से करते हो ना, उससे कई ज्यादा नफरत इस डॉक्टर अमन से करने लगे। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस दया आती है ऐसे मर्दों पर जो अपनी बीवियों के इशारों पर चलते हैं। अगम, अरे कहाँ लेके जा रहे तुम मुझे? चलो ना, बहन से मिलने जाना है। मेरी सिर्फ एक ही बहन, सुहानी। और मेरी 2 बहनें, उसमें से इंडिया वाली निशी, हम उसे मिलने जा रहे हैं। तो जिससे मिलना है ना, तू जाकर मिल, मुझे कहीं से नहीं मिलना। अरे बट भाई, अंकल 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 सुनो ना प्लीज। कुछ समय के लिए तू अपना ये अंकल वंकल साइलेंट मोड पर नहीं डाल सकता। अच्छा सुनो ना प्लीज, मुझे मॉम और बहन से मिलना है अभी से। बताओ ना प्लीज कहाँ पे हो? अभी वो दोनों वहाँ ग्रीन रूम एरिया में होंगी, वो स्ट्रेट जाकर। थैंक यू, बाय। अरे अगम 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 स्टॉप, वहाँ लड़कों का जाना अलाउड नहीं है। निशी बेटा जल्दी करो, वो लोग आते ही होंगे, एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है। आई एम रेडी माँ, बस अभी आई।
Is anybody here? अरे आरव, मैंने तुमसे कहा ना कि जब तक मैं आवाज दूं अंदर मत आना। निशी चेंज कर रही है बेटा। ये आरव भी ना, सच में तो। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से गुम हो गए क्या? हाँ, मैं खो गया तब, बट अब सही जगह पहुंच गया हूँ। पहले आपने मुझे पहुंचाया था, बट मुझे पता नहीं था तभी। आई एम सॉरी, मैंने बिना देखे ही तुम्हें डांट दिया। एक्चुअली मुझे लगा कि मेरा बेटा। एनीवे, इट्स क्वाइट फनी। हम जब भी मिलते हैं मैं तुम्हें डांटती हूँ। पिछली बार भी अच्छी खासी डांट पड़ी थी, है ना? आपका हक। आपको पता है, लास्ट टाइम आप जब मुझे मिले थे उसके बाद मैं बहुत देर तक आपके बारे में सोच रहा था। एंड आई प्रेड, मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि मेरी बॉम्ब भी बिल्कुल आप जैसी हो। एंड सी दिस, आई कांट इवन बिलीव। रणबीर या आगम के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना रागिनी। और अगर तुमने ऐसा किया तो याद रहे, मैं भी आरव और निशी पर अपना हक जता सकता हूं। मामा मैं रेडी हूं। पापा आप आ गए। थैंक यू सो मच। आपको पता है मेरी शादी का सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट और सबसे कीमती गिफ्ट आपने मुझे दिया है। थैंक यू सो मच। आप सुबह ही आए थे ना, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? पापा
इसीलिए तुम्हारी शादी में आया हूं। शादी होते ही तुरंत लौट जाऊंगा वहां। सर्जरीज पेंडिंग है, काम बहुत पेंडिंग है। थैंक यू सो मच पापा, आई एम सो एक्साइटेड। मेरी लाइफ के सबसे खास पलों में आप मेरे साथ, मेरे लिए यही काफी। Agam, waiting for you outside. हेलो मैम, कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। हाँ, दिखाई नहीं देता आपका। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपको दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं दिखाई क्या नहीं देता? ये बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें दिखाई नहीं देती तेरे को? इंडोर आप काले चश्मे लगा के घूमेंगी तो किसको आपकी ये बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देगी? इसको उतार के चलिए, आपको भी दिखाई देगा। मैं तो देख के ही चल रही थी। तेरा ये कपड़े का थान मेरे पैर के बीच में आ गया तो मैं क्या करेगी आंटी? एक तो आपने मेरा ड्रेस मेरा ड्रेस तेरे जैसा ये ड्रेस बहुत मिलता है हमारे चार कोप में। एक तो खुद भी गिरेगी, चार लोगों को लेके गिरेगी, फिर करना हमने और ड्रेस। I am trying to be. You listen, Karan. क्या हुआ? Karan, this ये साहेब, मैं इस बाई के भले की बात कर रही थी तो मेरे ऊपर ही चिल्लाती है। नहीं, you listen. मैं इसको बता रही थी कि ऐसा कपड़े का थान लेके घूमेगी तो खुद भी गिरेगी और इसका थोबड़ा खराब हो जाएगा। क्या गलत बोली मैं? Karan, कौन है ये तो बहुत प्यार से बात करती है। एक मिनट। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है? सिक्योरिटी? या ये दिखाई नहीं दे रहा? फैंसी ड्रेस कंपटीशन से लोग भागकर यहाँ आए हैं फ्री का खाना खाने के लिए। क्या बोली रे तू? सुन भाई, सनीताई, इनसे 5 फीट दूर रहना। मैं इनसे 5 फीट 6 इंच दूर रही। क्या? सनीताई की हाइट है उतनी। आउच। करण, हु इज दिस लेडी? वो इतनी बदतमीज है। आई एम सॉरी, अगर उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेता हूँ। ओह, तुम माफी मांग रहे हो, यानी कि वो तुम्हारी स्टाफ है? इतनी इल मैनर्ड? पैम, वो मेरा स्टाफ नहीं है, वो रागनी की मेड है। ओह माय गॉड, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इतनी लो क्लास वुमन रागिनी से ही जुड़ी हुई हो सकती है, उसकी मेड है। फेयर इनफ, जैसी मालकिन वैसी नौकरानी। नील कहाँ है बताओ? अब बार सेक्शन। बाहर? यहाँ? मैंने वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तुम सब के लिए सेपरेट बार ऑर्गेनाइज किया हो, क्योंकि यहाँ ये सब चल रहा है और मैं I'm so sorry. मिस रागिनी पटेल,
कंग्रेचुलेशंस रागिनी, तुम अपने पुराने नाम और पुरानी औकात पर वापस आ गए। वैसे भी खन्ना सरनेम और खानदान दोनों तुम्हें सूट नहीं करते। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और हमारी खराब, जो नचिकेत की जिंदगी में आ गई तुम। एंड नाउ दैट इट्स ऑल ओवर, तुम्हारे और नचिकेत के रिश्ते की आखिरी कड़ी में मैं तोड़ने आई हूं। थोड़ी सी भी अगर यादें बाकी हैं, उन सबको बटोर के लेकर आई हूं। ये है तुम्हारे कुछ कपड़े जो तुम मेरे भाई के घर पे छोड़ कर आई थी। तुम्हारा जितना भी सामान वहां पे था सब ठूस कर लाई हूं इस बैग में। उठाओ इस बैग को और दफा हो जाओ हमारी लाइफ से। नचिकेत की और तुम्हारी शादी होना सबसे बड़ा गलत डिसीजन था नचिकेत का। 1000 बार समझाया था मैंने, मत करो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन नहीं, भूत सवार था उस पर तुम्हारे प्यार का, और ऊपर से मेरे पापा का गलत डिसीजन। ये अच्छी लड़की है, शादी कर लो इसे टाइम। बट नाउ थैंक गॉड नचिकेत की आंखें खुल गई और उसने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन लिया है तुम्हें छोड़ने का। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। अब कम से कम जाके मेरा भाई एक खुली सांस लेगा, खुशहाल जिंदगी जिएगा, which it deserves। अब जाकर मेरा भाई और उसके 2 बच्चे बस अच्छी जिंदगी जिएंगे। आई प्रॉमिस। तुम कभी उनकी जिंदगी में वापस नहीं आओगी। आल मेक श्योर। तुम्हें छोड़ने का डिसीजन नचिकेत का था, लेकिन बच्चों को डिवाइड करने का डिसीजन तुम्हारा था। मां हो ना तुम, और बच्चों को बांट लिया तुमने। कोई बात नहीं, तुमने 2 बच्चों से अगर नचिकेत को तोड़ा है तो कोई बात नहीं। आई प्रॉमिस यू, मैं वादा करती हूं तुमसे कि जिंदगी भर आगम और रणबीर की शक्ल तक नहीं देख पाओगी। उन्हें एहसास भी नहीं होने दूंगी कि रागिनी नाम की कोई औरत उनकी मां भी थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा डिसीजन सुनाते हुए भी। कोई बात नहीं, इस डिसीजन के लिए भी मैं खुश हूं कि कम से कम आगम और रणबीर तो बचेंगे तुमसे। मैं वादा करती हूं तुमसे कि आज के बाद नचिकेत, आगम और रणबीर तुम्हें कभी मुड़कर भी नहीं देखेंगे। जाओ जाओ, जियो अपनी जिंदगी अपने पुराने नाम के साथ, पुराने घर में, इस मिडिल क्लास हाउस में। क्योंकि नचिकेत की बीवी बनने की ना तो तुम में काबिलियत है और ना ही तुम्हारी किस्मत। मिस रागिनी द पटेल, हाउ आर यू? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे शायद तुम्हें मिसेस अमन मल्होत्रा कहना चाहिए, राइट? वाह रागिनी, मानना पड़ेगा तुम्हें। क्या तेज आगे निकल गई तुम, मतलब सो स्मूथ, आराम से आगे बढ़ गई, शादी कर ली। हमसे तो नहीं होता भाई। आई एम श्योर इसके लिए भी तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाने होंगे, कोई जस्टिफिकेशन होगा। जैसे मैं बहुत अकेली हो गई थी, मेरे बच्चे जो हैं, इतनी सारी जिम्मेदारी, मेरे बच्चों को कौन बाप का नाम देगा, एंड ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला, द टिपिकल ड्रामा दैट यू यूज्ड टू डू। सही कह रही हूँ ना? हाउ आई नो यू वेल। वैसे एक बात बताओ, आई मेट दैट डफर, सो आई एम सो सॉरी। आई मेट योर हस्बैंड अमन मल्होत्रा, नाइस बॉय, अच्छा फांसा है यार, पैसे वाला तो है ही, ठीक ठाक सा दिखता है, सर्जन है वो यार। रागिनी, कम से कम उस पर तो रहम खाओ। क्या काम करवा रही हो तुम उससे, हैं? दरवाजे पर खड़ा करवाया है। अरे जो लड़कियों के, राधा नौकरों के काम है वो करवा रही हो तुम उससे। वो क्या बांट रहा था? व्हाट वाज ही सेइंग? शगुन एंड सम, ओह गॉड, एंड ही वाज पुटिंग टिक्का। क्या मतलब, क्यों करवा रही हो बेचारे से ये सब कुछ? मतलब वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेता बेचारा, इतना भी सफोकेट मत करो यार। लेकिन कमाल का ये एक जो टैलेंट तुम में है ना, पैसे वाले लड़कों को फांसना, अरे यार सुपर, आई लव इट। वो कहते हैं ना कि एक खूंखार बिल्ली के पंजे में एक छोटा सा पपी आ गया तो कैसे लगता है, वैसे लगता है वो तुम्हारे साथ। थैंक गॉड मेरा भाई बच गया तुम्हारे चुंगल से। सीरियसली थैंक यू फॉर गेटिंग मैरिड। देखो मैं फिर से तुमसे बात करके अपनी लेवल को गिरा रही हूँ। रागिनी, ये सब क्या है?
अमन तेरा हस्बैंड तेरी दूसरी शादी, ये क्या बोल के गई? वो माँ एक्चुअली डॉक्टर अमन मेरे हस्बैंड होने का नाटक कर रहे हैं। मैंने ही कहा है उनसे। लेकिन क्यों? पागल हो गई तू? नचिकेत का भ्रम तोड़ने के लिए माँ। उसे ये लगता है कि कोई आदमी मेरे साथ रह नहीं सकता, मुझे टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि आज भी नचिकेत की सोच तेरे लिए इतने मायने रखती है। माँ प्लीज निशी के हेयर ड्रेसर को भेज दीजिए। डैड डैड डैड, पता मैं कितना खुश हूँ। मैं अपनी मॉम से मिला, अपनी बहन से मिला। मैं आपको बता भी नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। इससे ज्यादा खुशी मैं मुझे शायद पहले कभी नहीं मिली। अब बाय द वे, बाय एनी चांस आपको पता होगा कि रणबीर कहाँ है? हाँ, अंदर बैठा है करण के कैबिन में। हाउ बोरिंग, वो समझता ही नहीं है। हम अपनी सगी बहन के एंगेजमेंट में आए, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, उसे अटेंड करना चाहिए। मैं जाके उसको बुला के आता। जहाँ है ठीक है, उसे रहने दे वहाँ। अरे पप्पू, अरे खाना खाने। सनिताई साहिब, कैसे हैं आप? मेरे को नहीं पहचाना? मैं सनिताई। उस दिन आपने जब फोन किया था हॉस्पिटल में परी को, तब मेरी आपसे बात हुई थी। साहिब, मैंने ना आपको फ्रेंड बुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है और आप हाउस का नंबर देने वाले थे ना मेरे को। आप हो कौन? अरे मैं तो रागिनी ताई के घर पे काम करती है ना। मॉम की मेड, वो भी इतनी कूल, फुल टेक्नो से भी। अब डैड का तो पता नहीं, पर मैं अपना कांटेक्ट डेफिनेटली देने वाला हूँ। एक मिनट आ रहा। अरे आपने पापा को देखा? मैं पापा को कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे आरव, अरे इधर देखना, इधर सामने। कहाँ? सामने। अरे मुंडी तो घुमा। अच्छा, पापा पापा, मैं आरफ 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 पापा पापा पापा, मैं आरफ 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 आरफ। आरव, पापा के पैर छून।
हाँ यार, मैं आ गया। तुम्हारा जवाब भाई। नाइस कुर्ता। मुझे भी ऐसा ऑथेंटिक कलरफुल कुर्ता चाहिए था, बट यूएस में से मिलते नहीं ना, मैंने ये पहन लिया। डॉक्टर नील, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज टेल मी। नहीं, आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है डॉक्टर अमन जिसकी मुझे जरूरत है। नहीं घड़ी ली आपने? नहीं तो बार बार अपनी घड़ी को क्यों देख रहे हैं? ओ वो लड़के वाले आने वाले हैं और अभी तक रागिनी नहीं है। या और जब तक वो आएगी आप कुछ कर नहीं सकते। वैसे हर बात आप रागिनी से पूछ कर करते। हाँ गजब की बात है डॉक्टर अमन। दुनिया में कितने मर्द हैं जिन्हें अपनी बेवकूफी पर भी गर्व होता है, और इन्हीं मर्दों के कारण डॉक्टर अमन औरतें मर्दों के सर पर चढ़कर नाचती हैं, है ना? रागिनी आ गई। रागिनी आ गई। आप प्लीज़ ज़रा एक बार फ़ोन करके चेक कर लेंगे लड़के वाले कहाँ तक पहुँचे हैं। और हाँ, जब वो लोग आए तो प्लीज़ मेरे आसपास ही रहिएगा, मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? फ़ोन कर लूँ? मैं ना जाने कितने सालों से इस पल का इंतजार कर रही थी। निवेदिता, यही सही वक्त है तुम्हारे वापस आने का। जरा म्यूजिक कम करो, अभी रस्म का टाइम हो गया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये रागिनी बहन है, और रागिनी बहन ये जिग्नेश की दादी है, यानी कि मेरी सासू माँ। आज तक तुम्हारे बारे में बात सुना था, लेकिन देखा हाजी, और ये हमारी सुशीला है ना, रात दिन तुम्हारे नाम की माला जपती रहती है। रागिनी अकेली होते हुए भी अपने बच्चे को बड़ा किया, लेकिन
पति ने आधे रास्ते पे छोड़ दिया। शायद आपको શું બોલો છો? છોડ દિયા નહીં है, डिवोर्स दिया है, समझो। આ બધું એકનું એક જ, ખાલી શબ્દ ફરક થાય। चलिए ना सब लोग अंदर, पंडित जी बुला रहे हैं। वैसे भी सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ चलो चलो, रिश्तों को कामयाब बनाना हो तो सही मुहूर्त और सही इंसान को मिलना बहुत जरूरी है। आप आ गए मेरी शादी में। मैं कब से आपका इंतजार करती थी। अच्छा हुआ आप आए तो खाना खा के और आशीर्वाद दे के ही जाना। सुशीला, अब ये कौन है? एक्चुअली ये मेरी नानी है। इन्हें भूलने की बीमारी है, सो अब लड़की को देखने के लिए कोई अलग मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, मैं अभी निशी को लेकर आती हूँ। नहीं रागिनी तुम रुको, मैं निशी को लेके आता हूँ। हाँ रागिनी, मैं सुना है निशी के पापा नचिकेत खन्ना भी ये शादी में आए हैं। इतने बड़े आदमी और हमारे रिश्तेदार बन रहे हैं तो मिलने का वो हक तो बनता है कि नहीं? हाँ आंटी, अब मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी और निशी की जान बचाई थी। मैं जाकर उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ सबसे पहले। मैं मिलाता हूँ तुम्हें डैड से, I mean आप सबको। हाय, मैं आगम, मैं निशी का भाई हूँ। हम यूएस से आए। चलो मैं मिलवाता हूँ। क्या कहा डॉक्टर? डैड, ये जिग्नेश है, निशी का वुड बी हस्बैंड। जानता हूँ। हेलो। और ये निशी के ससुराल वाले। जी मैं शशिकांत, जिग्नेश का पापा, और ये मेरी वाइफ सुशीला। जय श्री कृष्ण। आप लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हाँ, निशी परसों बता रही थी कि आप अमेरिका के बहुत बड़े हार्टोलॉजिस्ट हो, है ना? कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ वही तो बोला मैंने। विधि का वक्त हो गया है, चले? हाँ हाँ, नेक काम में देरी किस बात की? चलो चलो। हाँ? निशी ने जिग्नेस, मिस्टर हार्टोलॉजिस्ट। इट्स ओके मैम। इट्स नॉट ओके नील। तुम्हारे ओके कहने से सच्चाई नहीं बदलेगी। ये लोग सडनली क्लासी नहीं होने वाले। लुक एट देम। गॉड, क्या है ये? कहाँ से आए गांव के गंवार लोग? मैं समझ में नहीं आता ये रागिनी ने कहाँ से ढूंढा इस लोअर क्लास लड़की को अपनी खुद की बेटी के लिए। एक्चुअली इसमें रागिनी की भी क्या गलती है? उसका क्लास भी तो वही है। मैम, लड़का रागिनी ने पसंद नहीं किया, निशी ने खुद पसंद किया है। प्यार करती है वो जिग्नेश से। प्यार? तुमने भी तो किया था रागिनी से प्यार, क्या हुआ? नील, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। देखना तुम्हारे साथ जो हुआ वही होगा निशी के साथ। शादी करेगी, ससुराल जाएगी, एक एक दिन ठोकरे खाएगी, मुंह के बल गिरेगी, वापस लौट कर आएगी। मैं तो समझ में नहीं आता वो निशी कैसे प्यार कर सकती है ऐसे लड़के से। ये निशी को बहुत जल्द रियलाइज होगा शादी के बाद कि मैं कहाँ आके फंस गई हूँ, और फिर प्यार उड़कर चला जाएगा विंडो के बाहर। एंड निशी विल कम बैक टू हर मदर। लिख लेना, मार्क माई वर्ड्स, 2 महीने, सिर्फ 2 महीने, देन यू विल सी कि निशी घर छोड़ के, अपने पति ससुराल को छोड़ के नहीं वापस आई। That's enough. ये मत भूलो कि निशी मेरी बेटी है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है, वो नई जिंदगी शुरू करने वाली है। माँ बाप बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, कोने में रहकर उन्हें कोसते नहीं। कई सपने होंगे उनके, कई उम्मीदें होंगी। मानता हूं कि हम उनके सपनों का हिस्सा नहीं, लेकिन उनके सपनों पर हमें हंसने का कोई हक नहीं है मैम। और ये जो तुम उनके सपने की टूटने की बात कर रही हो, that's not classy at all. And don't forget, निशी मेरी बेटी है। और एक्सक्यूज मी नील, निशी तुम्हारी बेटी नहीं है। याद दिला दूं तुम्हें, हम यहाँ किसी की एंगेजमेंट या किसी की शादी के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ सिर्फ अपने 2 बच्चों को सही सलामत वापस ले जाने आए हैं, राइट? बोले बाबा, मैं सिर्फ इतना जानते हो लेकिन मानते नहीं। मान जाओ, समझ जाओ कि तुम्हारा और रागिनी का डिवोर्स हो चुका है, बंटवारा हो चुका है।
तुम्हारे बच्चों का भी बंटवारा हो चुका है। आगम और रणबीर अब तुम्हारे बच्चे हैं, निशी और आरव उसके बच्चे हैं, और निशी और आरव से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। वो रागिनी की अपब्रिंगिंग है, रागिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रागिनी के संस्कार है। व्हाई आर यू गेटिंग इन्वॉल्व्ड? मैम, मैंने कहा ना, निशी मेरी बेटी है। मैं रिक्वेस्ट यू, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मनहूस बातें करना बंद करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई कही हुई बात सच हो जाए। सॉरी, बट ये अचानक इतना इमोशन, ये मेरी बेटी, बेटी के लिए मेरा प्यार, ये कहाँ? That's enough, मैम। मैं रागिनी से नफरत करता हूँ, लेकिन निशी मेरी औलाद है, मेरा खून, और मैं अपनी औलाद से कभी नफरत नहीं कर सकता। अब भी तो वही खड़े होनी जहां 15 साल पहले खड़े थे। तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा नील। अब वो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जरूरत बन गई है। 4 गुजराती कुक्स मंगवा लो। और एक्सक्यूज मी सर, लू का रास्ता कहाँ है बता सकते? वो सीधा जाके लेफ्ट लीजिए, आपको बोर्ड वहीं दिखाई देगा। थैंक यू सर। और सुनो, ये प्लेट्स रिसाइकल करते रहो, और हर फूड स्टेशन पर पसंद है? हाँ, वेरी प्रिटी। मैंने पूछा तुम्हें वो लड़की पसंद है? एक्चुअली बहुत पसंद है, पर क्या करूं, बात ही नहीं कर सकूंगा, मेरे पास नंबर नहीं है ना उसका। जब हम हैं तो क्या गम है। वो क्या है ना कि लड़कियां पटाने का अपना एक सिलेबस होता है, और मैं तुम्हें एक एक लेसन पढ़ाऊंगा। इमोशनल सिंपैथी, What are you doing? Actually, I'm sorry, मैं देख नहीं सकता। एक कार एक्सीडेंट में मैंने अपनी बीवी और आंखें दोनों खो दी। अब बस अपने इस छोटे भाई के लिए जी रहा हूँ। इसकी एक बार शादी हो जाए तो आपको पता है, एक बहुत ही जागरूक जोचने का इसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुंदर बीवी मिलने वाली है, और पिंक कलर उसे बहुत सूट करेगी। और आइसक्रीम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। इनके लिए आइसक्रीम लाओ। जाओ। कुर्सी कहाँ है? आई, जी। अंकल, ये क्या हो गया? और ये निशान? क्या कहूँ? It got really wild, too much. मुझे आपका नंबर मिल सकता है? कॉफी पर मिलते हैं, सुख दुख शेयर करेंगे दोनों। उसकी लाइफ में कोई दुख नहीं है शेयर करने के लिए आपके साथ में। साले झूठे मक्कार मेरी वाइफ को छेड़ते हैं, अंधा बन के। मैं बस मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? मैं भी मजाक कर रहा हूँ थोड़ा। लंगड़ा लूला सब करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं आप। वाओ अंकल, आपने उसका नंबर लिया? मुझे नंबर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने सामने से दे दिया। ये ले मेरा कार्ड, ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। क्या दूसरों की बीबी को कभी छेड़ेगा ना तो ये नंबर अपने याद रख लेना। वाओ, अब प्लीज मुझे भी नंबर दो ना उसका, प्लीज। ये सब छोड़ो, वो लड़की तेरे स्टाइल की नहीं है, इससे कहीं बेटर मिल जाएगी। ओके, आज से आप मेरे गुरु। कम ये तो बस शुरुआत है। लेसन नंबर 2। तो आज मैं की सेलिब्रिटी से मिलाने वाला हूं, निशी, हमारी बहन। ये निशी और उसके साथ जो है वो उसका होने वाला पति जिग्नेश, और ये उसके ससुराल वाले। आगम पीछे ले वापस। हाँ आगम ये निशी है। मैं निशी से पहले मिल चुकी हूँ। क्या तुम निशी से मिली हो? कब और कहाँ? वो सब छोड़, आगम मॉम है। मॉम दिखाना प्लीज। ऑफ कोर्स वो यहाँ पे है और बहुत ज्यादा प्रिटी दिख रही है।
तो अब मैं तुम्हें हमारी मॉम से मिलाने वाला हूँ। जल्दी आगम। इन 3, 2, 1 एंड ये जो व्हाइट साड़ी में वो भी मिल चुकी हूँ पहले। याद है मैंने तुझसे कहा था कि एक लेडी ने मुझे वॉशरूम में साड़ी पहनाई थी, है ना? ये वही है। लाइफ में मॉम का होना बहुत मैटर करता है। ये नहीं मिलकर महसूस हुआ था मुझे। तब मुझे नहीं पता था कि यही मेरी मॉम है। उनसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा था। आगम, मैंने उनसे भी कहा था कि अगर मेरी मॉम होती ना तो बिल्कुल आप जैसी होती। और देख यही मेरी मॉम निकली आगम। अरे तू रो क्यों रही है? और पता है जो तुम्हारे साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ। मतलब अब याद है उस दिन होटल में जो मुझे ड्रॉप करने आए थे, जिन्होंने मुझे बचाया था? औरतों का फंक्शन है, हम लोगों का क्या काम? वैसे बड़े प्यारे लग रहे हैं ना दोनों, निशी और जिग्नेश। वेरी क्यूट। और निशी तो देखो, उसे इतना खुश मैं आज पहली बार देख रहा हूं। आज लग रहा है कि रागिनी की मेहनत रंग लाई। अपने बच्चों के चेहरे पे इतनी खुशी देखना किसी भी मां के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और रागिनी, उसने तो अपने बच्चों को जिस तरह से पाला है, आई रियली अप्रिशिएट हर। अकेली औरत, ये सब इतना आसान नहीं था उसके लिए। इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। अकेले क्यों? आप तो थे, आपने मदद नहीं की उनकी? मतलब जैसा वो कहती है वैसा तो आप करते ही हैं। हाँ, मैं करते हैं ना। यस, ऑफ कोर्स। और मैंने उसकी मदद भी की, जितना मुझसे हो पाया मैंने किया। लेकिन इससे रागिनी की क्रेडिट और उसकी स्ट्रगल कम नहीं होती। डॉक्टर, एक औरत के लिए अपने अतीत से उभरना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा वक्त लगता है उसको। और अगर उसे साथ में लेके चलना हो तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे हस्बैंड्स पर।
बड़े कमीने होते नहीं? और कुछ हस्बैंड्स बहुत ही कमजोर। हाँ, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि रागिनी जैसी औरत को कोई आदमी धोखा कैसे दे सकता है? अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं तो क्या आप क्या 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 करेंगे? आप मैं क्या करेंगे? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। छोड़ूंगा नहीं मतलब? डॉक्टर आप जानते नहीं है, उसने रागिनी के मन में ये शादी के खिलाफ के इतना जहर भर दिया है। ऐसा मुझे नहीं लगता डॉक्टर अमन कि रागिनी के मन में शादी को लेकर कोई जहर है। I don't agree with you. नो डॉक्टर, मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट बताएंगे आप मुझे? कुछ बताने को बचा है आपके पास? एक्चुअली क्या है ना कि मैंने रागिनी को प्रपोज किया था और हाँ, आगे की कहानी में जानता हूँ डॉक्टर अमन, इसीलिए बुरा लगता है मुझे आपके लिए। ये दुख अपने खुद अपने सर उठाया है ना। क्या करें, कुछ लोगों की जिंदगी में सुख लिखा ही नहीं होता। चलो चलो, मजाक मस्ती बहुत हो गया, अभी रस्म शुरू करते हैं पंडित जी। हाँ। लड़का और लड़की के पिता को बुलाइए, शगुन की विधि अब शुरू करते हैं। और लड़की की ओर से। अरे रागिनी बहन, आप यहाँ क्यों बैठ गई? ये शगुन की रस्म है और इसमें लड़की की माँ नहीं, लड़की का बाप बैठता है। मैं जानती हूँ बाप, लेकिन निशी के लिए उसकी माँ और पिता दोनों मैं ही हूँ। बचपन से लेकर आज तक उसके पिता का हर फर्ज, हर जिम्मेदारी मैंने निभाई है, इसीलिए ये रस्म भी मैं ही निभाऊंगी। देखो, आपने आपकी बेटी के लिए जो कुछ किया उसकी हम कदर करते हैं, लेकिन तारीफ अपनी जगह और परंपरा अपनी जगह। शादी और सगाई के साथ एक शास्त्र जुड़ा है और शास्त्र का तोड़ने का मतलब है अपशगुन, और हम कभी अपशगुन नहीं होने देंगे। और देखो, दूसरी बात यह है, जब तक आपकी तरफ से कोई भी आदमी आकर रस्म को नहीं निभाएगा तब तक ये रस्म पूरी नहीं होगी। बाप, मैं क्या कह रहा था? तुम इस मामले में चुप रहो तो ही अच्छा है। मैं कोई गलत जिद नहीं कर रही हूँ, इसमें दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। कल उठ के कुछ ऊंच नीच हो गया तो जिम्मेदार कौन? और वैसे भी निशी के पापा यहाँ आए हैं सगाई में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बुलाओ उन्हें। देखिए, वो रागिनी, सब्र से काम लो। शादी ब्याह का मामला है, हल्की सी अनबन हुई तो निशी की पूरी जिंदगी। और ये लोग सही कह रहे हैं, नचिकेत निशी के पिता हैं और आज मौजूद भी है। वो अपने पति के नाते नहीं, निशी के पिता के नाते तो बुला। अरे डॉक्टर साहब, वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ पर आ जाइए। निशी के पापा, प्लीज आइए, बैठिए ना। अरे यार, आई कांट बिलीव इट, एंगेजमेंट एक लड़की की हो रही है और बाप दो खड़े हुए हैं। इसीलिए तो मैंने बच्चे पैदा नहीं किए, वरना पता नहीं कन्यादान के वक्त माएँ कहाँ से आ जाती। आफ्टर ऑल तुम्हारा रेपुटेशन ही कुछ ऐसा है। तुम अपनी बात करो, हमारे बच्चे नहीं हुए वो ठीक है, मेरे तो मैं खुद ही नहीं जानता। जाइए डॉक्टर साहब, बुला रहे हैं आपको। मुझे? रागिनी बेन, जल्दी उनको बुला कर लेकर आई है ना, वैसे भी मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, बुला लीजिए ना उनको। रागिनी मेरी तरफ आ रही है, मतलब वाकई मुझे जाना है रिचुअल्स करने? ओह गॉड, ये सब मुझसे कैसे होगा? हम दोनों में तो वैसा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी। और अगर जिग्नेश के पेरेंट्स को सच्चाई पता चल गई तो
तो वो लोग क्या सोचेंगे? ओह गॉड, प्लीज सेव मी, प्लीज 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 प्लीज। चलो, कहाँ? वो लोग बुला रहे हैं तुम्हें। वो लोग मुझे नहीं, तुम्हारे पति डॉक्टर अमन को बुला रहे हैं। निशी की एंगेजमेंट की कुछ रस्में हैं जो सिर्फ उसके पिता कर सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं। चलो। एक्सक्यूज मी, शायद तुम भूल गए लेकिन मुझे याद है तुमने क्या कहा था कि निशी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्या कहा था तुमने? मेहमान की तरह आए हो, खाओ पियो जाओ, वही कर रहा हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम जैसा कर रही थी वैसा कर रहा हूँ मैं। क्यों करूँ मैं ये विधि वगैरह? नचिकेत प्लीज। क्या कहा तुमने? प्लीज। वाह, रागिनी पटेल मुझे प्लीज कह रही है। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा, बट आई लाइक इट। एक बार वैसे कहो ना जैसे तुम डॉक्टर अमन से कहलवाती हो, हाथ जोड़कर प्लीज। कोई बात नहीं, आज प्लीज से काम चला लेता हूं। हाथ जोड़ने के बहुत मौके आएंगे। फैंटास्टिक, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुम्हारी तरह इसी कैबिन में अपने आप को बंद कर देना चाहिए था। कम से कम मैं उस नीचे होने वाले टॉर्चर से तो बच जाती। अब क्या हुआ मॉम? तुम पूछ रहे हो क्या हो रहा है? मैं वो टॉर्चर अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। तुम्हें पता भी है रणबीर, वो रागिनी हमारे डैड के साथ, नील के साथ यूं खड़े रह के अपनी बेटी निशी के एंगेजमेंट के रिचुअल्स करवा रही है। और दूसरा वो आगम, उसको तो मैं थप्पड़ लगाऊंगी। वहां पे खड़े रह के मंद मंद मुस्कुरा रहा है कि ओ वाओ, मेरे मॉम एंड डैड कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में। मार्क माय वर्ड्स, ये औरत बहुत जल्द नील को और आगम को अपने जाल में फांस लेगी, देख लेना। मैं ऐसा आगे से होने दूंगा। एग्जैक्टली, यही तो मैं चाहती हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो, क्योंकि तुम और मैं एक जैसा सोचते हैं। तुम ही हो जो सेंसिबल हो, तुम अपना भला समझते हो। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हो रणबीर, डू समथिंग। फिर सबसे पहले ना जाके उस आगम को समझाओ। एंड यस, डोंट फॉरगेट सुहानी, वहां पे गई है, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज नहीं कर रही है यूएस में, और पूरा दिन वीडियो कॉल पर रहती है और यहाँ के लाइव टेलीकास्ट देख रही है एंगेजमेंट की। ओ माय मॉम, ओ माय सिस्टर, आई जस्ट कांट हैंडल इट। बस मॉम, बस प्लीज। उस औरत को ना मैं जल्दी उसकी जगह दिखा दूंगा, और एक बार वो औरत मेरी नफरत देख लेना, उसके बाद हमें से किसी को मैनिपुलेट करने की हिम्मत नहीं रहेगी उसमें। रणबीर, इतना गुस्सा बहुत अच्छा है मेरे लिए बेटा। मुझे इसी तरह तुम्हारे गुस्से को हवा देनी होगी, नहीं तो मैं अपने भाई नील को खो दूंगी। एंड आई कांट अफोर्ड दैट। अब आप शशिकांत जी को तिलक कीजिए। अब जो मैं कहता हूँ मेरे पीछे दोहराइए। वैसे लड़की का नाम क्या है? निशी। नहीं, पूरा नाम। निशी खन्ना पटेल। अरे पंडित जी, निशी खन्ना पटेल बोल दो ना, आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है। हाँ हाँ, तो कहिए। मैं अपनी बेटी का हाथ, मैं अपनी बेटी निशी खन्ना पटेल का हाथ शशिकांत जी के बेटे जिग्नेश कुमार के हाथ में देकर
शशिकांत के बेटे जिग्नेश के हाथ में देकर उन्हें अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। उसे अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। अब आप कहिए। मैं मेरे बेटे जिग्नेश का हाथ नीलकंठा की बेटी निशी के हाथ में देकर उसे अपनी बहू स्वीकार करता हूँ। डिम्पी, आज से सालों पहले जब मेरे लंबी बाल हुआ करते थे। ओह, तुम पिछले जन्म की बात कर रहे हो? ताने कसने की जरूरत नहीं है, इमोशंस को समझो। आज से सालों पहले मैंने और नील ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ निशी की शादी में शामिल होंगे। फिर नील रागनी का सेपरेशन हुआ और सारी उम्मीदें पीछे छूट गई। लेकिन आज फिर से पासे पलट गए। अब मेरा दोस्त सिर्फ शादी में शामिल नहीं है, बल्कि खुद शादी की रिचुअल्स कर रहा है। देखो, मुबारक हो, आज से आप दोनों एक दूसरे के समधी हो गए हैं। Congratulations. थैंक यू। लेकिन वे भाई सिर्फ हाथ नहीं, समझो कि दिल मिले होते हैं। ये रणबीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसे तो यहाँ होना चाहिए था। पता नहीं क्या कर रहा है। रागिनी, हमारी निशी की सगाई हो गई ना? यकीन ही नहीं होता माँ। अभी कल परसों तक मेरी उंगली पकड़कर चलने वाली निशी आज किसी और का हाथ थामे हुए खड़ी है। लड़कियों के मामले में वक्त भी बहुत पार्शियल होता है ना माँ। कितनी तेजी से दौड़ता है। और माँ बाप इतनी तेज भाग नहीं सकते। और अपनी बड़ी बेटी में भी अपनी छोटी सी गुड़िया को ढूंढते रहते हैं, है ना? रागिनी, रणबीर को ढूंढ रही है? नहीं माँ, मैं तो ऐसे। मैं तुम्हारी माँ हूँ रागिनी। जब तू इस दुनिया में नहीं आई थी ना, उससे पहले से मैं तुझे जानती हूँ। तुम खुद से झूठ बोल सकती हो, पर अपने आप से नहीं। जब से नचिकेत यहाँ पर आया है, तब से तू रणवीर को ढूंढ रही है ना?
अमन सर। रागिनी प्लीज। डॉक्टर नील तुम्हारे पति? नहीं सर, वो मेरे पति नहीं है। कई साल पहले हमारे बीच पति पत्नी का रिलेशन हुआ करता था, लेकिन मेरा यकीन मानिए, आज वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ निशी की शादी के लिए आए हैं। शायद मैंने सही सवाल गलत तरीके से पूछ लिया। मुझे ऐसा पूछना चाहिए था कि क्या डॉक्टर नील निशी के पापा हैं? हाँ। और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना। नाउ आई गॉट इट कि तुम क्यों चाहती थी कि मैं डॉक्टर नील के सामने तुम्हारे पति होने का नाटक करूं, लेकिन तुमने इसकी असली वजह मुझे बताई नहीं। और मैं बेवकूफ, तुमने जो कहा मैं वो करता गया। मुझे हमेशा से इस बात का इंतजार था कि कब तुम मुझे अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करोगी। और आज एक्सेप्ट किया भी तो उसे दिखाने के लिए। सर आई एम सॉरी, मैंने सर आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे ये बात छुपाई। लेकिन सर, डॉक्टर नील के और मेरे बीच में जो भी रिलेशन है, I mean, जो भी रिलेशन हुआ करता था, उससे आज की तारीख में क्या फर्क पड़ता है सर? क्या फर्क पड़ता है? अंदर वो आदमी तुम्हारी बेटी की सगाई की रस्में कर रहा है और तुम कह रही हो कि क्या फर्क पड़ता है? अब मजबूरी में ही सही वो ये एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड सर, आप इससे इतना हर्ट क्यों हो रहे हैं? ओह या, मैं क्यों हर्ट हो रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे पति होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, पति तो हूं नहीं मैं। सर आई डिडंट मीन टू से दैट। और सच मानिए, मैं भी ये सब नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर नील मेरे घर पहुंच गए और मुझसे पूछने लगे कि मेरे सेकंड हस्बैंड कहाँ है। सो फॉर सम रीजन ही थिंक्स कि आप और मैं, उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि हमारे बीच में कुछ। तुमने इस गलतफहमी को बढ़ावा दिया क्यों? सर क्योंकि आज भी, इतने सालों बाद भी, डॉक्टर नील का एटीट्यूड, उनकी सोच सब वैसी की वैसी है। 15 साल के बाद भी उन्हें यह लगता है कि वो सही थे और मैं गलत। इसीलिए सब वो मुझसे ये कहने लगे कि मुझे कोई आदमी टॉलरेट नहीं कर सकता, कोई मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता ही नहीं सकता। आई वॉज अ बिट हर्ट सर। इसीलिए सिर्फ उन्हें गलत साबित करने के लिए मैंने आपसे ये नाटक करने के लिए रिक्वेस्ट की। मुझे पता नहीं था सर कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अब सर, हमने ये नाटक स्टार्ट कर ही दिया है तो इसे बीच में रोक नहीं सकते सर। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, बस डॉक्टर नील के यहाँ से जाने तक इस नाटक को कंटिन्यू करते हैं सर। सो प्लीज जस्ट सपोर्ट मी दिस वन टाइम। रागिनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।
रागिनी बहन, प्लीज आप बाहर आइए ना, सब वेट कर रहे हैं आपकी। हाँ। अटेंशन प्लीज, प्लीज प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो आप सब यहाँ आए, मेरे बेटे और मेरी होने वाली बहू को आशीर्वाद दिया, शुभेच्छा दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दूसरी बात यह है कि ठीक 10 दिन के बाद इन दोनों की शादी होने वाली है, तो आप सबको उस दिन भी आना पड़ेगा। और एक खास बात, शादी के पहले 6 बड़े बड़े धमाकेदार फंक्शन भी होंगे। तो हर एक फंक्शन में सबको आना पड़ेगा, ओके? करण, जाके इनसे माइक वापस लो। बोली दो ना बेचारे को। करण, वो बोल नहीं रहा है, माइक में थूक रहा है। अगर तुम माइक निचोड़ के देखोगे ना तो आधा बकेट पानी निकलेगा। आज मुझे भी कुछ कहना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और मेरी स्पेशल दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक्स मेरे पापा के लिए, जो आज यहाँ अमेरिका से मेरे भाइयों के साथ, मेरी फूई के साथ मेरी शादी के लिए आए। थैंक यू सो मच पापा। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और मेरे सारे अपने मेरे साथ। एंड द क्रेडिट गोज टू यू पापा। थैंक यू सो मच। आज मैं मेरे पापा से और भी कुछ मांगना चाहती हूँ। एक्चुअली उनका यहाँ आना ही अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन आज कई सालों बाद मैं अपने पापा से मिली हूँ ना, तो थोड़ी सेल्फिश हो गई। मैं चाहती हूँ कि आज से लेकर मेरी शादी होने तक मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से मेरी शादी होने तक मेरे पापा मेरे भाइयों के साथ और मेरी फूई के साथ हमारे घर आकर। तुम और तुम्हारी बेटी, क्या चल रहा है तुम दोनों के मन में? आखिर तुम चाहती क्या हो? मतलब? अच्छा, मतलब इतना इनोसेंट मत बनो रागिनी। मैं जानता हूं कि तुम पूरी तरह समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं। पहले ही दिन पे तुम्हारे घर आकर तुम्हें कह दिया था कि हम यहाँ शादी में महज एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आए। न बच्चे हमसे जज्बाती होंगे और न हम बच्चों से। फिर ये क्या कहा निशी ने? मुझे नहीं पता, मैं खुद हैरान हूँ। बनो मत रागिनी। सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा? तुम्हारे बच्चे जो तुमसे पूछे बिना सांस तक नहीं लेते, वो तुमसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम उठाएंगे। अब तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं सच में नहीं जानती थी कि निशी ऐसा कुछ करने वाली है, वो भी सबके सामने। निशी मुझे एयरपोर्ट पर मिलने आई, तुम नहीं जानती। निशी ने मुझे शादी में इन्वाइट किया, तुम नहीं जानती। पब्लिकली इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन तुम नहीं जानती। तुम जानती क्या हो रहा कि नहीं? एनीवे, गलती तुम्हारी है या तुम्हारी बेटी की, आई डोंट रियली केयर। समझाओ अपनी बेटी को, दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा। तुम्हारे एडवाइस की जरूरत नहीं है मुझे। आज तक अपनी बेटी को अच्छे से संभाला है मैंने, अच्छे तौर तरीके सिखाए हैं, सही गलत की समझ दी है। मगर क्या करूं, कभी कभी बाप का खून रंग दिखा ही देता है। बस, अब इसके आगे आपने एक और शब्द कहा ना तो आप समझते हैं अपने आप को? हाँ, जो मन में है बोले जा रही, गलती आपकी बेटी की थी और आप इन्हें खड़ी खड़ी सुना रही हैं। आप इनसे ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? किसने अधिकार दिया आपको? रणबीर, तुम नो डैड प्लीज। मैं आपकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक किसी ने आपसे इस टोन में बात नहीं की और ये औरत
और मैंने आपके बारे में जो कुछ भी सुना था सब सही है। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है ना, कुछ भी, और अपने गलत बात को भी सही साबित करके छोड़ती हैं। एक मिनट, ये कैसा तरीका है मुझसे बात करने का? हाँ, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? तुम्हारे डैड ने तुम्हें यही सिखाया है? देखिए आप बैठ के बात मत चाहिए। आवाज नीचे। मुझे आदत नहीं है इस बदतमीजी की। मेरे बच्चे कभी मुझसे इस टोन में बात नहीं करते और ना ही तुम करोगे। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बेहुदा बातें करते रहोगे और मैं सुनती रहूंगी? आई कांट बिलीव कि मेरा बेटा और मुझे नसीहत देने वालों ने पता नहीं अपने बच्चों को कुछ सिखाया भी है कि नहीं। इतनी बदतमीजी तुम्हें आई कहां से? हाँ, देखिए मैंने कहा ना, आप डैड के बारे में चिल्लाओ मत। किसी भी बात पर उठकर चिल्लाने लगते हो तुम। सलीके से बात नहीं कर सकते? और मुझ पर चिल्लाने से पहले एक बार हमारे रिश्ते के बारे में तो लिसन मिस रागिनी पटेल, रागिनी पटेल ये नाम है ना? ओह, तो आप मेरे मुंह से माँ वगैरह सुनने की उम्मीद रखती है ना? बट आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये उम्मीद मैं आपकी कभी पूरी नहीं होने दूंगा। मैं अपने भाई की तरह नहीं हूं जो आपके पीछे माँ करता करता घूमता फिरूं। मैं सब जानता हूं और सब समझता भी हूं। मैं आपकी किसी चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं आने वाला हूं, और ना ही आपकी किसी जाल में फंसने वाला हूं। रणबीर, that's enough। आप चुप करा रहे हो इसे सब कुछ बोलने के बाद? और रणबीर, तुम बिना सोचे समझे मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए इनवाइट नहीं किया है। वो तो निशी की बेवकूफी है कि वो कहीं भी कुछ भी बोल देती है। मैं उसकी गलती सुधारूंगी, डांटूंगी उसे, लेकिन तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं बनता। लेकिन आप मेरी डैड की इंसल्ट करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। बस गुस्सा आया तो माँ पर उतार दिया। तुम्हें क्या लगता है माँ कमजोर पड़ जाएगी? तुम्हारी बेहुदा बातें सुनती रहेगी? बिल्कुल नहीं। कुछ भी बोल देते हो, कहीं भी बोल देते हो। थैंक गॉड मैं आप पर नहीं गया। अरे रागिनी, तुम यहाँ पर हो और मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। लड़के वाले जा रहे हैं, चल जल्दी से। अब देखना रागिनी, तुम्हारा अपना बेटा कैसे तुम्हारी और तुम्हारी बेटे के खुशियों को आग लगाता है। रागिनी बहन, अभी लड़के वाले गए नहीं हैं और मेहमानों का होते हुए मेजबान का इस तरह गायब होना ठीक बात नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आगे से ध्यान रहे। एक बात और, हमारे यहाँ का रिवाज है कि सगाई के दूसरे दिन लड़के वाले लड़की के घर खाना खाने जाते हैं। खाना तो एक बहाना है, बाकी सब लोग एक साथ बैठकर शादी और रस्म की चर्चा करते हैं। सगाई और शादी के बीच में कौन सी रस्म निभानी है, कैसे शादी करनी है, कहाँ करनी है, ये सारी बातें वहाँ तय होती है। तो रागिनी बहन, कल हम सब आपके घर आ जाए, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह, फैमिली डिनर। देखा, अगर एंगेजमेंट में मैं इतनी धमाल कर सकता हूँ तो शादी में क्या ही कमाल करूंगा। आगम, लेट्स गो। यस डैड, सी यू, कल मिलता हूँ। डैड, आप हमारे यहाँ कब आकर रह रहे हैं? चलो निशी, घर चलो निशी, इट्स लेट। आगम, तुम कल आ रहे हो ना? डेफिनेटली आऊंगा। चलते हैं। जय श्री कृष्ण। डॉक्टर अमन, कल सवेरे हॉस्पिटल में मिलते हैं। श्योर, गुड नाइट। हॉस्पिटल? एक्चुअली
कल से 1 महीने के लिए डॉक्टर नील हमारी हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी, दुनिया के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हमारी हॉस्पिटल में काम करेंगे। इट्स एन ऑनर फॉर अस। चलो। तुम बड़ी हो गई हो बेटा, तुम्हारे पापा के और मेरे बीच के प्रॉब्लम्स को जानती हो तुम। सब कुछ समझते हुए भी तुमने उन लोगों को यहाँ रहने के लिए इनवाइट किया। इसमें गलत क्या किया है माँ? अगर वो लोग यूएस से यहाँ तक मेरी शादी के लिए आ सकते हैं, तुम्हारे साथ रह क्यों नहीं सकते? नहीं रह सकते, मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं रह सकते। और इतनी बड़ी बात कहने से पहले तुमने एक बार मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अब इसमें पूछना क्या है माँ? मुझे लगा सब एक साथ एक घर में इकट्ठा रहेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे, एक एक पल साथ में एंजॉय करेंगे। माँ, आपने आगम को देखा? वो कितना खुश था। माँ, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने किसी अजनबी को इनवाइट कर दिया। वो हमारे अपने हैं माँ। कोई भी अपना नहीं है निशी, वो लोग सिर्फ मेहमान बनकर तुम्हारी शादी अटेंड करने आए हैं, शादी होते ही चले जाएंगे। इसलिए उन लोगों से कोई भी रिश्ता, कोई भी अपनापन जोड़ने की कोशिश मत करो। माँ, आप ये तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा यहाँ तुम्हारी शादी अटेंड करने आए हैं? तुम्हारा प्यार यहाँ उन्हें खींच कर लाया है? बिल्कुल नहीं निशी। असलियत तो ये है कि उनका डर उन्हें यहाँ लेकर आया है। कैसा डर माँ? अपने बच्चों को खोने का डर। उन्हें ये लगता है कि उनके बच्चे यहाँ आएंगे, मुझसे मिलेंगे, मेरे करीब आ जाएंगे तो वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन वो बच्चे तुम्हारे भी तो हैं। नहीं सनीता, रणबीर और आगम को मैंने जन्म जरूर दिया है, मगर वो मेरे बच्चे नहीं हैं। आज से 15 साल पहले जब नचिकेत और मैं अलग हुए थे, हमने आपस में बच्चों को बांट लिया था और ये तय किया था कि जिंदगी में कभी भी ना वो मुड़कर मेरे बच्चों की तरफ देखेंगे और ना मैं मुड़कर उनके बच्चों की तरफ। और आज वही डील याद दिलाने नचिकेत यहाँ आया था हमारे घर। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि ये शादी अटेंड करना उनके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इन 20 दिनों में भले ही हम एक दूसरे के आसपास रहे, लेकिन बच्चों से दूर रहेंगे। ना वो हद पार करके मेरे बच्चों की तरफ आएंगे और ना मैं अपनी हद पार करके उसके बच्चों की तरफ। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों का बंटवारा ऐसा कहीं होता है क्या? अरे पति पत्नी की जिंदगी एक दूसरे से अलग हो सकती है, बच्चे उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? एक मिनट, इधर आओ, इधर। ये पट्टी लो और ये पानी के ऊपर मारो और ये पानी को तोड़ के दिखाओ। मारो, देख। टूटा पानी अलग हुआ नहीं ना, और कभी होगा भी नहीं। माँ बाप का अपने बच्चों के साथ रिश्ता ऐसा ही होता है, कितने भी कोशिश कर ले हालात, ये रिश्ता नहीं टूटता। तुम दोनों ने अपने बच्चों को तो बांट लिया, लेकिन उन बच्चों के अंदर तुम दोनों का जो खून दौड़ रहा है उसको कैसे अलग करोगे, उसको कैसे बांटोगे? अच्छी फिलॉसफी है सनीता, कहने सुनने के लिए अच्छी है, मगर हकीकत कुछ और है। हमने हमारे बच्चे बांट दिए। निशी और आरव के अलावा और कोई बच्चे मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं रखते। फिर एक बात बताओ, जब भी आरव के लिए कोई नई चीज आती है घर में, वैसी एक दूसरी चीज लाकर तुम अलमारी में रखती हो, क्यों? हर साल ठीक रणबीर के जन्मदिन पर ही तुमको केक बनाने की इच्छा होती है, क्यों? और वो गुल्लक, उसमें किसके हिस्से के पैसे बचा रही हो रागिनी ताई? बताओ, तुम्हारे लिए उन 2 बच्चों का कोई वजूद नहीं है ना? फिर आज आगम को देखकर तुम्हारी आंखें भर आई, क्यों? सगाई तो तुम्हारी इस बेटी की थी, फिर तुम्हारी आंखें उन दोनों बच्चों से मिलने की खुशियां मना रही थी, क्यों? क्यों रागिनी ताई? वाह रे वाह, बड़े आए बच्चों का बंटवारा करने वाले। अरे ये बच्चे तो उस बापा की देन है, तुम दोनों ने दुआएं मांगी है तब मिले हैं ये बच्चे। अगर मेरी बात का यकीन नहीं होता ना तो आजमा कर देख लो।
तुम दोनों चाहो या ना चाहो, कितनी भी कोशिश कर लो, ये बच्चे तो मिलकर रहे। निशी अपनी ड्रेस चेंज कर लो और सैनिटाइजर दूध फ्रिज में रख देना, खराब हो जाएगा। रागिनी पटेल ये नाम है ना आपका? ये अपने आप को समझते क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है नील, तुम डॉक्टर अमन का हॉस्पिटल ज्वाइन कर ही कैसे सकते हो? उस हॉस्पिटल में रागिनी काम करती है नील, रागिनी। वो काम करती है, हॉस्पिटल उसका नहीं है। उसके लेटेस्ट पति का तो है। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या हर चीज मेरे मुंह से उगलवाने में मजा आता है नील? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और मेरा इशारा किस तरफ है। इतना बड़ा शहर है मुंबई, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन नहीं, मेरे भाई ने हॉस्पिटल चुना तो कौन सा? वही जिसमें रागिनी काम करती। क्यों? रहने दो रीन, रहने दो, नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम रागिनी के हॉस्पिटल में इसलिए काम करना चाहते हो क्योंकि तुम देखना चाहते हो रागिनी अपने लेटेस्ट हस्बैंड के साथ कैसे रहती है, क्या रिलेशनशिप है। यू आर रीडिंग टू मच इनटू दिस मैम, ऐसा कुछ नहीं। एक बात बताओ नील, तुम अपनी शादी का फेलियर इन दोनों के रिश्ते में तो नहीं ढूंढ रहे हो? मैंने कहा ना पैम, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर अमन का हॉस्पिटल मुंबई का नंबर 1 हॉस्पिटल है, तो अच्छी तरह जानती हो। डॉक्टर नील के हर नंबर 1 चीज प्रेफर करता है। एंड यू नो पैम, आई एम अ वर्कहॉलिक, काम किए बिना जी नहीं सकता। बहती हवा के साथ तुम भी बह रहे हो पैम। मैं और ये बहुत जल्द साबित भी होगा नील, देखना कल ही देखना। फैमिली डिनर के लिए बुलाया ना उसने, तुम जाओगे उस डिनर पे। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बेवकूफ बना रही है तुम्हारा, समझने की कोशिश करो। अटेंशन चाहती है वो, और वो अटेंशन तुम दे रहे हो। वो जितनी भी चालें चल रही है ना, उन चालों में उसको कामयाब करने में तुम मदद कर रहे हो उसकी। क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे नील? एक्सेप्ट द फैक्ट कि रागिनी की दूसरी शादी हो चुकी है। और शादी नहीं की होती तो? अगर रागिनी ने दूसरी शादी नहीं की होती तो क्या मैं दौड़कर उसकी बाहों में चला जाता? डोंट टॉक रबिश पैम। उसने डॉक्टर अमन के साथ शादी की है, उस शादी में वो खुश है या नहीं है, दैट्स हर प्रॉब्लम, नॉट माइन। नील, अच्छा हुआ कि तुम भी। इसे क्या हुआ? पता नहीं। और तुम्हें क्या हुआ? नील ने रागिनी का हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, डू यू नो दैट? मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती थी कि तुम इसी तरह रिएक्ट करोगी। यू नो, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। क्या? निवेदिता इज कमिंग। रियली? ओह माय गॉड, कसम से इंडिया आने के बाद पहली बार कोई अच्छी खबर सुन रही हूँ। और तुम्हें पता है, मैंने निवेदिता को बताया कि नील भी यहाँ है,
So she was really excited and she's very eager to meet her. Oh, superb, डिम्पी। तो क्यों ना कल ही हम दोनों को डिनर पे भेज दें? मतलब इफ यू कैन बुक अ नाइस प्लेस और समथिंग, कोई एक जगह अच्छी सी जहाँ पे इन दोनों को डिनर पे भेज दें। Actually, that's a very good idea. मैं भी चाहती हूँ कि दोनों की केमिस्ट्री वर्क कर जाए और नील अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी जाए। Seriously? अगर रागिनी ने दूसरी शादी नहीं की होती ना, तो मैं नील और रागिनी को जोड़ने की पूरी कोशिश करती। I mean, just look at them यार। लेकिन ये तुम कह रही हो डिम्पी? I always thought कि तुम रागिनी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, नजदीक से देखा है तुमने रागिनी को। हाँ, मैंने देखा है, तुमने भी देखा है, लेकिन हमारे पास वो नजरिया नहीं है जो नील के पास है। हम रागिनी को जानते थे, लेकिन नील उसे समझता है। उसने वो रागिनी देखी है जो जिस तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाए। Anyway, इन सब बातों का क्या फायदा? मैं कल के लिए टेबल बुक कराती हूँ। हैप्पी नाउ? थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। रागिनी नाम के मुश्किल का एक ही हल है, निवेदिता। रागिनी प्लीज यार, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी यार, मैं एक काम में इतना फंस गई थी कि चाहकर भी एंगेजमेंट पे आ नहीं पाई। एक दिन काम पर क्या नहीं आई, स्टॉक रूम से लेकर बोर्ड रूम तक हर चीज में गड़बड़ है। वो 7 नंबर क्या कर रही हो देविका? देविका, सॉरी, वो मैं जरा सब जानती हूँ मैं, तुम जैसी सेंसिबल गर्ल ये सब। यार मैं क्या करूँ, मैं जितनी सेंसिबल हूँ ना, ये उससे ज्यादा हैंडसम है। मार्क माय वर्ड रागिनी, ये महीना मेरी जिंदगी का सबसे यादगार महीना बनने वाला है, और इसका पूरा क्रेडिट तुझको जाता है। तूने ही डॉक्टर नील का कैबिन एडमिन डिपार्टमेंट के इतने पास रखकर मुझ पे इतना बड़ा फेवर किया है। अब रोज आते जाते उठते बैठते बस इसी पे नजर रहेगी मेरी, और देखना धीरे धीरे आंखों ही आंखों में प्यार हो जाएगा। इम्पॉसिबल देविका। अरे क्यों? ये बात ना मुझे तुझे कहनी चाहिए यार, इतना हैंडसम आदमी तेरे सामने खड़ा है और तेरे चेहरे का एक भी एक्सप्रेशन नहीं बदलता। कमाल है तो रागिनी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर। हाय डॉक्टर देविका। आपसे एक बात पूछ रही थी। पूछिए। क्या मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ? असिस्ट इन व्हाट? सर्जरीज। जब सर्जरी होगी तो देखेंगे। फिलहाल एक प्रॉब्लम है मेरी, अगर वो आप सॉल्व कर दें तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। कौन सा प्रॉब्लम? मेरे कैबिन में एक इशू है, नीड योर हेल्प विद दैट। ओह सॉरी डॉक्टर, मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं आपके लिए कर पाती, लेकिन ये डिपार्टमेंट रागिनी का है, सो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करे। Really? That's a pity. क्योंकि जब भी मैं आपकी रागिनी मैडम को देखता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि she's always so busy. कोई बात नहीं, मैं खुद ही सॉल्व कर लूँ। अच्छी आदत है। कॉफी इज पेंडिंग। What a killer. रागिनी तुझे पता है ये डिवोर्स्ड है यार, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी औरत इससे डिवोर्स ले सकती है। जरूर कोई पागल ही औरत होगी, एकदम लूजर टाइप की, इसलिए इसी ने उसे छोड़ा होगा। इसने नहीं छोड़ा था। I mean, उस औरत ने ही छोड़ा होगा इसे। ऐसे लोग दिखते कुछ और है और होते कुछ और। जरूर इसी के साथ कोई प्रॉब्लम रही होगी जो वो औरत इसे। अरे यार तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तुझे इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री मालूम है, और मैं तुझसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई भी औरत जिसमें जरा से भी अक्ल हो ना, इस जैसे आदमी को कभी डिवोर्स नहीं दे सकती।
हेलो। बारिश हो रही है? मुंबई में सर्दी के दिन चालू है डॉक्टर नील। अगर आप कहते कि गर्मी हो रही है तो फिर भी मान लेती, मगर बारिश। आज भी बात को पूरी तरह सुने बिना बीच में टोकने की आदत कहीं नहीं तुम्हारी। मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा था। मेरे कैबिन में बारिश हो रही और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन बदकिस्मती से तुम इस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन हेड हो। कैन यू प्लीज कम एंड चेक? मेक इट क्विक। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। क्या प्रॉब्लम है? कहाँ है बारिश? यस, खिड़की के पास। तो देखो। क्या तरीका है प्रॉब्लम बताने का? इट्स नॉट माई फॉल्ट रागिनी। बिना सबूत देखे तुम किसी बात पर विश्वास तो करती नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये कैबिन कई महीनों से यूज नहीं हुआ, कोई और ले लो, लेकिन आपको यही चाहिए था एडमिन डिपार्टमेंट के सामने। सीरियस? anyway, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर ये इसे खराब किया है। क्या? कोई है जो नहीं चाहता कि मैं इस कैबिन में बैठूं एडमिन डिपार्टमेंट के सामने। क्या लगता है तुम्हें रागिनी, मैंने ये कैबिन क्यों लिया? क्योंकि ये तुम्हारे दरवाजे के सामने? नॉट अ चांस। मैंने ये कैबिन इसलिए लिया क्योंकि ये तुम्हारे हॉस्पिटल में सबसे बड़ा कैबिन है। नॉट लाइक वो 2x2 जिसमें डॉक्टर रमन बैठते हैं। गेट माई एसी फिक्स्ड एंड बी क्विक अबाउट इट। मैं किसी को भिजवाती हूँ। हे निशी, सब कुछ सेट है ना? अरे डिनर के एक्साइटमेंट में मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, और ढोकला भी होगा ना? ढोकले खाने में नहीं बनते पुत्तू। ओह, लेकिन तुम्हें खाना है ना, तो मैं कल अलग से बनाकर तुम्हारे लिए भिजवा दूँ। ओके? थैंक यू सो मच। अच्छा तुम वक्त पर तो आ रहे हो ना? लेट मत करना। हाँ हाँ, मैं तो रेडी हूँ, बस मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में निकल जाऊंगा। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर। चलो बाय। बाय बाय, सी यू। आगम, क्या पहना है तूने? बहुत कूल है ना? ये गुजराती ट्रेडिशनल आउटफिट है। वो तो मैं जानता हूँ, तूने क्यों पहना है? अब वो कहते हैं ना, व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन। अब हिंदी में भी कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। करेक्ट। आप कितने कूल हो डैड, वाओ। दैट आई नो, बट मैं अभी तक नहीं समझा तूने ये पोशाक क्यों पहनी। हाँ, वो एक्चुअली वो निशी के घर पे डिनर है ना, तो जब समधी आएंगे तो एक भाई का बहन के डिनर पे होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं वहां जा रहा हूँ। अगम, ये जो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो रिश्तों के बारे में जानता ही क्या है? अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ डैड, लेकिन मैं वहां जाना चाहता हूँ ताकि जान सकूं कि वो होता क्या है। जब पूरी फैमिली एक साथ बैठती है तो क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, कैसी दिखती है, क्या फील होता है, मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ डैड। जैसे जब लड़के वाले आते हैं तब लड़की वाले क्या फील करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसा फील होता है, क्या करना है। कुछ नहीं करना है तुझे, तुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। तू कहीं नहीं जाएगा, जा, ये कपड़े बदल गया। डैड मुझे जाना है, प्लीज डैड मना मत कीजिए। मेरे लाइफ में पहली बार मुझे कोई फैमिली डिनर अटेंड करने मिल रहा है, वरना यूएस में तो एक छत के नीचे जितने लोग उतनी फैमिली। मुझे तो याद भी नहीं है कि हम सब ने एक साथ कब डिनर किया था लास्ट। कभी कभी पैम मेरे साथ डिनर कर लेती है और कभी कभी सुहानी, लेकिन आप और रणवीर हमेशा बिजी होते हो। पता है, निशी ने मुझे 2 बार इनवाइट किया खाने पर। पहली बार ऐसा लगा कि किसी को मेरी जरूरत है। तू क्या कहना चाहता है कि तेरे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है डैड। तो क्या मतलब है तेरा? सब मतलब समझ रहा हूं। तू ध्यान से सुन, यहां तुझे शादी अटेंड करने लाए होंगे। शादी अटेंड कर और घर वापस चल। आप सही कह रहे हो डैड,
मैं यहाँ पे शादी अटेंड करने ही आया हूँ और मैं शादी ही अटेंड करूंगा, लेकिन मेहमान बनकर नहीं, भाई बनकर। आई एम सॉरी डैड, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन आज मैं आपको डिसअपॉइंट करूंगा। आगम रुक, तो अकेला नहीं जाएगा वहां, मैं भी चलता हूं। रियली डैड? आई लव यू डैड। अच्छा मेरे पास एक और पैर है, इसकी आप पहनोगे? जा मेरा ब्लैक सूट निकाल। ओके। मैं आ रहा हूं रागिनी, अब मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा मेरे बच्चों के करीब आने का। तुम्हारा एक भी कदम अगर मेरे बच्चों की तरफ बढ़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।